अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त राशिदा और आप देख रहे हैं लो फ्लेम। खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हमेशा अच्छे खाने खाते रहें। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ रहिए। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी बनाने जा रहे हैं लो बजट में। ऐसी बिरयानी जो कि आप घर बैठे आसानी से बना सकते हैं। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की बिरयानी। आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो ये बिरयानी बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। जी, इसके लिए सबसे पहले हमने 3 कप चावल लिए हैं, जिनको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। चावलों को तकरीबन हमने 1 घंटे के लिए भिगो के रख लेना है, जिससे कि ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। जी, यहाँ पे हमने 4 अदद आलू लिए हैं जो कि साइज़ में बड़े हैं। इनको हमने क्यूब्स की शेप। इनको काटने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख देना है। मसाले की तैयारी कर लेते हैं। जी, यहाँ मैंने एक स्पेशल किस्म का मसाला बनाया है, जिसमें हमने हरी मिर्चें, अदरक और साबुत धनिया लिया है। इसको हमने कुंडी के अंदर पीस लिया है। इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन कुंडी में इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। जी, उसके बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। उसके बाद टमाटर का पेस्ट डालेंगे। जी, टमाटरों का भी हमने पेस्ट बना कर रख लिया था। टमाटरों के बाद हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे। बिरयानी मसाला ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी का पाउडर, ये सब चीज़ें डालने के बाद इसमें हमने दही को ऐड कर देना है। इस सारे मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, उसके बाद हमने अपने आलूओं की तैयारी करनी है। जी हाँ, अब हम पहले आलूओं को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए हमने एक पतीले के अंदर पानी लिया है और उसके अंदर हम थोड़ा सा ज़र्दे का रंग डाल देंगे। ज़र्दे का रंग डालने से ये होगा कि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि जो आलू हैं हमारे वो फीके ना लगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसमें तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाला है। आप जितने चावल बना रहे हैं उस हिसाब से चीज़ों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था। प्याज को आपने बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटिंग करना है, पतला पतला काटना है, क्योंकि इसमें से हम थोड़ा सा गार्निश के लिए प्याज निकालेंगे। तो इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। अच्छा सा फ्राई करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपने जब प्याज फ्राई करने के लिए डालने हैं तो थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दें। इससे आपके ये जो प्याज हैं वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। जी हाँ, यहाँ हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाले को हम थोड़ा सा फ्राई करके इसमें अपना सारा जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प डाल देंगे, जो हमने पहले ही पेस्ट बना कर रखा हुआ था। अब लास्ट में हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालिएगा। दूसरी तरफ जो हमने अपने आलू बॉईल होने के लिए रखे हुए थे वो बॉईल हो चुके हैं। आपने आलूओं को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, क्योंकि इससे ये होगा कि वो मसाले में जाते ही टूट जाएंगे। तो आपने इनको ज़रा कम बॉईल करना है। आपने तकरीबन 80% तक आलूओं को बॉईल करना है। जी, बस अब हमने क्या करना है कि इसको मसाले में छोड़कर इसको दम लगा देंगे। ये अब हमने अपने चावलों की तैयारी करनी है। चावल बनाने के लिए मैंने पानी के अंदर नींबू के स्लाइसेस डाले हैं।
इसमें पुदीना डाल लेंगे, पुदीने के बाद नमक डालना है और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि हमारे जो चावल हैं वो खिले खिले बने। ऑयल और साथ में हम थोड़ा सा सिरका डालेंगे। सिरका और ऑयल हमारे चावलों को बहुत ही बेहतरीन लुक देगा। इंशाअल्लाह ताला आपको भी ये चावल बहुत ही अच्छे और पसंद आएंगे। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनती है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी और आपके घर वालों को भी बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे हमने चावल ऐड कर दिए हैं क्योंकि हमारे पानी में जो है वो बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। तो हम चावल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे। इसको भी हम तकरीबन 95% तक बॉयल कर लेंगे। ये चावल हमारे बिल्कुल हो चुके हैं, ये देखें एक कन्नी। तो अब हम बस अपनी फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इनको स्टेन कर लेंगे। स्टेन करने के बाद अब हमारा जो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट में हमने चावलों की और मसाले की लेयरिंग करनी है। सबसे पहले हम अपने जो बर्तन है उसके नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे जो चावल हैं वो नीचे ना चिपकें। जी, ये ऑयल लगाने के बाद हमने अपने चावलों की फ़र्स्ट लेयर जो है वो उसको ऐड करना है। जी, उसके बाद हमने दूसरी लेयर जो है वो मसाले की लगानी है। ये देखिए इस तरह से आपने चावलों के साथ मसाले की लेयर लगानी है। जो हमने आलूओं का मसाला बनाया हुआ था उसकी लेयर लगाते जाएंगे और साथ चावलों की लेयर लगाते जाएंगे। ये बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाअल्लाह ताला आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। हमने अपने चावलों की लास्ट लेयर भी लगा दी है। ये लास्ट लेयर लगाने के बाद बस हमने इस पे थोड़ी सी गार्निश करनी है। गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पुदीना और धनिया डाला है और जो हमने प्याज पहले से फ्राई करके रखे हुए थे वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। बस हमने लास्ट में इसको कवर करना है और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। ये लें जी, हमारी आलू की बिरयानी तैयार है। ये आप अपने मेहमानों को बना कर खिलाएंगे तो वो चिकन की बिरयानी को भूल जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार किस्म की बिरयानी बनती है।